गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे लाइव टेस्ट 65 जो ऑल एमसीक्यू रिकॉल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उड़ीसा SSC मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 3 दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो लेट्स कम बैक टू टुडेज सेशन। हमेशा याद रखिए, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करते हैं उनको ऊपर सक्सेस फिदा हो जाता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, जरूर आपको मंजिल मिलेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन में Which of the following substances can be used for sterilization? स्टेरिलाइजेशन में कौन सा सब्सटेंस व्यवहार किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट जो AgNO3 होता है। इसका अगर फॉर्मूला बोला जाएगा AgNO3। अल्कोहल, उसके बाद क्लोरीन, एथिलीन ऑक्साइड। जिसको ETO गैस बोल के भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ETO गैस। स्टेरिलाइजेशन के लिए बोला गया है। रिमेंबर दिस वन। और आप लोगों को पता होगा 70% अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल। उसको यूज किया जाता है एच ए डिसइंफेक्टेंट। जरूरी इसको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। रिमेंबर दिस वन, एथिलीन ऑक्साइड। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following methods of infection control require the use of an autoclave? कौन सा मेथड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल रिक्वायर करता है ऑटोक्लेव? इरेडिएशन बोला है, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, सैनिटाइजेशन। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए। कौन सा होगा? आप सभी को याद रखना है। आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। आंसर कौन सा होगा? सी। गुड। इसमें बोथ वेजेटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म का टर्मिनेशन होगा व किल होगा। स्पोर फॉर्म स्पोर फॉर्म विल डाई और यू कैन से किल। रिमेंबर दिस वन। Now we can come back to next question. Which of the following items could be sterilized by dry heat sterilization? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में कौन सा प्रोडक्ट को बेसिकली क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज किया जाता है। प्लास्टिक पेट्री डिशेस, ग्लास पिपेट, रबर ग्लोव्स, इंट्रावेनस सॉल्यूशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, आंसर विद द B option. Now we can come back to the next question. Which is used to prevent infection by killing or inhibiting pathogen growth on animal tissue? एनिमल टिश्यू में कौन सा पार्टिकुलर को व्यवहार करके पैथोजन का ग्रोथ और उसको मार के या उसका ग्रोथ को इनहिबिट करके प्रिवेंट किया जाता है इन्फेक्शन से? ए ऑप्शन में सैनिटाइजर, बी ऑप्शन में डिसइंफेक्टेंट, सी ऑप्शन में बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, डी ऑप्शन में एंटीसेप्टिक। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करें। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए डी ऑप्शन, दैट इज द एंटीसेप्टिक। एनिमल बॉडी में होने से क्या होगा? एनिमल टिश्यू में अगर होगा तो एंटीसेप्टिक, अगर डिसइंफेक्टेंट होगा तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Now we can come back to the next question. Which of the following is most effective for sterilizing OT gown? OT gown को स्टेरिलाइज करने के लिए ब्लॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, क्लोरीन, एथिलीन ऑक्साइड, ऑटोक्लेव, उसके बाद ग्लूटराल्डिहाइड।
सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, कौन सा होगा? पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। कौन सा होगा? ओके, तो हमेशा याद रखना है ग्लूटाल्डिहाइड तो बेसिकली जो होता है, ओके, ये क्या डेवलप करता है? डर्माटाइटिस। ओके, डर्माटाइटिस। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सभी को याद रखना है, ओके, ओटी गाउन बोला है और ब्लॉन इंस्ट्रूमेंट बोला है। ओके, इसीलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? ऑटोक्लेव होगा। ओके, क्योंकि बोध मेंशन करके दिया है। अगर बोला जाता है यहाँ पर, अगर ओके जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, प्लस अगर ओके डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट, ओके, या सक्शन बोतल बोला गया होता, सक्शन बोतल्स, ओके, प्लस अगर यहाँ पर जैसे आप लोग तो ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, जितना सारा स्कोप है, ओके, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, ओके, या योर ईएनटी इंस्ट्रूमेंट, ये सब को क्या किया जाता है? ओके, 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। इसको जरूर याद रखना है। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? ओके, ये ऑप्शन में फिनॉल, बी ऑप्शन में अल्कोहल, सी ऑप्शन में क्लोरीन, डी ऑप्शन में आयोडीन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, आप सभी को यहाँ याद रखना है आंसर टू बी द ई ऑप्शन, दैट इज द फिनॉल। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर? ओके, कौन सा प्रोसेस में बैक्टीरियल स्पोर नहीं मरता है? ओके, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, बी ऑप्शन में इंसिनरेशन, सी ऑप्शन में पास्चुराइजेशन, डी ऑप्शन में ऑटोक्लेव। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। हमेशा याद रखिए पास्चुराइजेशन मेथड क्या होगा? पास्चुराइजेशन, सी ऑप्शन, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइएस्ट टेम्परेचर व्हिच अपीयर्स टू बी फिजिबल फॉर बेस्ट स्टेरिलाइजेशन, बेस्ट स्टेरिलाइजेशन के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर सही रेस्पॉन्स कौन सा होगा? ओके, आप सभी को यहाँ याद रखना है आंसर वुड बी द ई ऑप्शन, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोक्लेव इज ए फिजिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, बी ऑप्शन में प्रोसेस वेयर मोस्ट हीट इज यूज, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी इज राइट, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, वेरी गुड। ओके, दोज आर पुटिंग बी ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटगट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम म्यूकोसल लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ, ओके, कैटगट आप लोगों को पता होगा कैटगट, ओके, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ओके, कैसे मीन, ओके, मीन कौन सा जो चार ऑप्शन दिया कि कैट का या सीप का, ह्यूमन बींग का या रेबिट का, किसका इंटेस्टाइन का सब म्यूकोसल लेयर का व्यवहार करके कैटगट बनाया जाता है? ओके, तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना है। ओके, गॉट इट। हमेशा याद रखें जितना आप लोग मेहनत करेंगे, इसीलिए बोला जाता है इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस विल गिव यू, क्या देगा आपको? हमेशा याद रखिए प्रैक्टिस आपको एक्सपीरियंस देगा। ओके, प्रैक्टिस आपको क्या देगा? एक्सपीरियंस होगा। हमेशा याद रखना है, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपीरियंस होंगे, इसका मतलब आपका नॉलेज डेवलप होगा।
दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग योर नॉलेज, दैट मीन्स यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन, दैट मीन्स यू विल गेट द सक्सेस। इसीलिए हमेशा कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी आप कोई भी प्रोफेशन में कोई भी ना पढ़ रहा है, हमेशा ओके मेहनत, वर्किंग हार्ड, प्रैक्टिस, देन विच विल गिव यू experience. One you will be experienced, then you are knowledgeable. Once you are knowledgeable, you may crack any examination, any toughest examination in India. Okay, got it? तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। सीप का सब म्यूकोसा लेयर जो इंटेस्टाइन का है उसको यूज किया जाता है कैटगट बनाने के लिए। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर स्टिचिंग कट इंजुरी इन टंग सुचर मटेरियल कॉमनली यूज। ओके, कौन सा सुचर मटेरियल व्यवहार किया जाता है टंग में? ए ऑप्शन में कैटगट, बी ऑप्शन में भिक्रिल, सी ऑप्शन में सिल्क, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, सही आंसर पुट अप करिए। कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा, ओके कॉमनली यूज बोला है, ओके सिल्क सूचर जनरली व्यवहार नहीं किया जाता है। ओके, फॉर लार्जर आसेलेशन के लिए सिल्क सूचर व्यवहार किया जाता है। ओके, सिल्क सूचर आर नो लॉन्गर यूज टू क्लोज द स्किन। ओके, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर भिक्रिल, ओके भिक्रिल यहाँ पर हमें हमेशा याद रखिए। ओके, भिक्रिल व्यवहार किया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ ओके क्रोमिक कैटगट जिसको बोल रहे हैं, क्रोमिक कैटगट। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ओके, बट मोस्ट प्रिफरेबली मैं दे दिया हूँ ओके बी ऑप्शन भिक्रिल कैटगट दिया हूँ, बट आपको जो भी पूछेगा आंसर ऑल ऑफ द अबव करना है। ओके, आज का डेट में ओनली 2.20 को व्यवहार किया जाता है। ओके, उसको ओनली होल्ड करने के लिए। ओके, ओनली होल्ड करने के लिए मीन मैनुपुलेट, टू मैनुपुलेट ड्यूरिंग रिपेयर, रिपेयर के दौरान मैनुपुलेट करने के लिए 20 व्यवहार किया जाता है सिल्क सूचर को। ओके, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। मैं यहाँ दे दिया हूँ भिक्रिल कैटगट, बट जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू राइट डाउन ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फॉलिश कैथेटराइजेशन व्हेन बल्ब शुड बी इन्फ्लेटेड, फॉलिश कैथेटराइजेशन के दौरान बल्ब को क्या करना चाहिए? शुड बी इन्फ्लेटेड as soon as urine comes out through the catheter after full insertion of the catheter to the junction. बोथ आर करेक्ट। डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम। फॉर इन्फ्लेशन ऑफ द बल्ब पे फॉलिश कैथेटर आइडियली व्हाट शुड बी यूज, कौन सा सॉल्यूशन बेसिकली व्यवहार किया जाता है? नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, उसके बाद एयर, एनी ऑफ द अबव। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। अगर फॉलिश कैथेटर अगर रिटेन किया जाता है, फॉलिश कैथेटर रिटेन किया जाएगा, रिटेन मतलब वहाँ पर रख दिया जाएगा ताकि उससे अगर मोर ग्रेटर देन 5 डेज। ओके, ग्रेटर देन 5 डेज माने यू मस्ट हैव टू यूज डिस्टिल वाटर। ओके, 5 दिन जो अधिका रखाଯିव फॉलिश कैथेटर को ताहले डिस्टिल वाटर व्यवहार करवा कथा। आउ लेस देन 5 डेज है माने नॉर्मल सलाइन। ओके, रिमेंबर दिस वन, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो जनरली मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ डिस्टिल वाटर, रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिंट आर यूज to stabilize a broken bone or a injured joint, to give relief from pain during transport of a fracture patient. D ऑप्शन में all of the above. So what might be the right answer here? तो यहाँ पर सही आंसर होगा D ऑप्शन। Got it? Now we can proceed to the next question. A cut produced surgically by a sharp instrument. Okay,
एक कट किया जाएगा सर्जिकली शार्प इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जो क्या करेगा, क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी। ओके, ऑर्गन में या कहीं भी स्पेस, शरीर का कहीं भी स्पेस में अगर ओपनिंग होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पंक्चर बोलें या इंसिजन बोलें या स्टोमा बोलें या एब्रेजन, व्हाट वी कैन से हियर। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, आई एम वेटिंग। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ याद रखना है। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, दैट इज इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन बोल के बोला जाएगा। ओके, गॉट इट। Now we can come back to next question. The process of applying pillow, rolling a bath blanket or the palms of the hand to an incisional area to decrease intra-abdominal pressure is called what? Binding, wrapping, splinting, dressing. ओके, जो प्रोसेस में पिलो को अप्लाई किया जाएगा, बाथ ब्लैंकेट को रोल किया जाएगा और हैंड का पाम्स को भी रोलिंग किया जाएगा। ओके, कहीं पर अगर स्पेशली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए कहीं पर अगर इंसिजन हुआ है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कैन से हियर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्प्लिंटिंग होगा। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉट ए फैक्टर दैट कुड इम्पेयर हुंडलिंग। ओके, यहाँ पर देखिए ABCD दिया गया है, 4 ऑप्शन। एक ऐसा ऑप्शन बोलिए जिसके माध्यम से उंडलिंग का उंडलिंग के ऊपर मीन उसका इम्पेयरमेंट नहीं होगा, मीन उंडलिंग डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, जो घा है से घा मैंने रिपेयर होगा बा रिस्टोरेशन होगा बा सुखिबा कौन सी प्रभाव पड़ो ना। देयर आर 4 ऑप्शन है गिवन टू यू। ये ऑप्शन में ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, एज, ओके, इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन, रेडिएशन एंड स्मोकिंग, हाइट वेट बॉडी मास, ड्रग्स, डायबिटीज मेलाइटस एंड ओन्ट्रेस। ओके, इम्पेयर वुंड हिलिंग करिवो, ओके, ओबेसिटी निश्चित भाव करिवो, ओके, माल न्यूट्रिशन भी करि पारे, एज करिवो, इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन हबो, रेडिएशन करिवो, स्मोकिंग करिवो, ड्रग्स भी करिवो, डायबिटीज मेलाइटस, ओन्ट्रेस, ये सब कौन करिवो, वुंड हिलिंग प्रोसेस को इम्पेयर करिवो, माने वुंड हिलिंग हेबाकू देबो नाही, घा सुखिबाकू देबो नाही। बट हाइट, जनकर उच्चता से 5 फुट 5 इंच थाओ कि 5 फुट 2 इंच थाओ या 5 फुट 9 इंच थाओ, फरक नुहे, से किसी मतलब नुहे। या वेट से 50 केजी थाओ कि 80 केजी थाओ या 100 केजी थाओ, इट डजंट मैटर। ओके, माने जिते नॉर्मल गुड़े वेट रहिबा कथा तो इट डजंट माने इंडिकेट प्रॉब्लम। बॉडी मास, ओके, रिमेंबर दिस वन, तो सी ऑप्शन। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्रोनिक डिजीज दैट इम्पेयर सुंडलिंग, ये क्रोनिक डिजीज ना कहतु जे, ओके, वुंड रिपेयर को माने व्हाट वी कैन से वुंड हिलिंग को इम्पेयर करिवो, वुंड हिलिंग हेबा को देबो नहीं, वुंड हिलिंग के लिए नहीं देगा। ओके, मीन वुंड हिलिंग नहीं करने देगा। ये ऑप्शन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, डी ऑप्शन में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यहाँ इन्फेक्शन हो गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस। ओके, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी, डायबिटीज मेलाइटस। आप लोग देखे होंगे डायबिटीज फूड ऑल्सो। फॉर क्लीनिंग एंड इरिगेशन ऑफ ए वुंड व्हिच इज कॉमनली यूज्ड। ओके, वुंड को, ओके, इरिगेशन या क्लीनिंग करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है, नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड रिंगर लैक्टेट। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आंसर हो जाएगा नॉर्मल सलाइन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं कुछ क्वेश्चन फास्ट एड का यूज व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को स्टेरिलाइजेशन और एंड डिसइंफेक्शन का भी है, तो उसी हिसाब से आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जेंटल वॉशिंग ऑफ एन एरिया विथ ए स्ट्रीम ऑफ सॉल्यूशन डिलीवर्ड थ्रू सिरिंज, सिरिंज के माध्यम से किसी भी एरिया को अगर ये स्ट्रीम ओके क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, जेंटल वॉशिंग किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेरिलाइजेशन, इरिगेशन, इनोंडेशन, इफ्लूरेज। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा इरिगेशन। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुंड इरिगेशन प्रमोट वुंड हीलिंग, वुंड इरिगेशन क्या करने में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग करने के लिए, थ्रू फॉलोइंग रीजन।
by removing debris from the wound surface, by loosening and removing discharge, by decreasing bacterial count, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ देगा। ये मत सोचो कि ये एनएम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपीएचडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है। कोई पेशेंट अगर आता है आपके पास ओके वुंड हीलिंग के लिए, तो वुंड इरिगेशन आप लोग कैसे करेंगे ये आप लोगों को फर्स्ट एड में बताया जाएगा। ओके फर्स्ट एड में ऑलरेडी बताया गया है, उसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ओके गॉट इट। तो यहाँ पर सही आंसर डी ऑप्शन होगा। गॉट इट, ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आर द ड्रेसिंग ओवर क्लोज वुंड यूजुअली रिमूव। ओके क्लोज वुंड में ड्रेसिंग को कितना दिन के बाद रिमूव किया जाता है? द डे आफ्टर सर्जरी, ऑन द थर्ड डे, ए वीक आफ्टर सर्जरी, व्हेन द फिजिशियन गिव्स द ऑर्डर। ओके कब इसको रिमूव किया जाता है? हमेशा याद रखिए ऑन द थर्ड डे। ओके गॉट इट, बी ऑप्शन। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ओके नाउ वी कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टेरिलिटी ड्यूरिंग प्रोसीजर कॉल। ओके प्रोसीजर के दौरान अगर स्टेराइल मेंटेन किया जा रहा है उसको हम क्या बोलें? सेप्टिक टेक्निक, यूनिफॉर्म टेक्निक, आसेप्टिक टेक्निक, पैकेजिंग टेक्निक। तो आप लोग आंसर दीजिए चार्ट बॉक्स में, फटाफट आंसर दीजिए। ओके किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं 9124324779 में। ओके रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये सेप्टिक टेक्निक। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर फ्लूइड दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट। ओके एक ऐसा मेथड का स्टेरिलाइजेशन मेथड का नाम बोलिए जो मोस्ट सुइटेबल है किसके लिए? फ्लूइड्स के लिए, और जो हीट के माध्यम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। माइक्रो फिल्ट्रेशन, वेट हीट, रेडिएशन, ड्राई हीट। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा कि आप सभी को याद रखना है माइक्रो फिल्ट्रेशन। क्या होगा? माइक्रो फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आर सुचर एंड टेपल्स आर जनरली रिमूव। कब सुचर एंड टेपल्स को रिमूव किया जाता है? इन 1 और 2 वीक्स आफ्टर सर्जरी, और सूनर इफ हीलिंग इज एडिक्वेट। 1 और 2 सप्ताह के बाद सर्जरी के बाद, या ओके सूनर अगर हीलिंग एडिक्वेट हो जाता है। इन 48 आवर टू 60 आवर आफ्टर सर्जरी, और सूनर इफ हीलिंग इज एडिक्वेट। ओके इन 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी, और सूनर इफ हीलिंग इज एडिक्वेट। इन 5 to 8 days आफ्टर सर्जरी, और सूनर इफ हीलिंग इज एडिक्वेट। सो पुट योर राइट आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओके ये ऑप्शन। ओके गॉट इट, याद रखिए इसको। नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए बॉडी कैविटी और वुंड इन यूनिट। वुंड से अगर बॉडी कैविटी फ्लूइड को रिमूव किया जाता है उसको हम क्या बोलें? एक्सुडेट, एक्स्ट्रावेजेशन, ओके ड्रेनेज, डी ऑप्शन में सेलुलर सक्शन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर क्या बोला जाएगा? रिमूवल ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैविटी, बॉडी कैविटी, और वुंड यू कैन से, और वुंड। ओके वुंड कैविटी तो जनरली उसको क्या बोला जाए? सर्जिकल ड्रेन्स बोला जाएगा। ओके याद रखिए एनएच का। ओके यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्ट्रिप और रोल ऑफ क्लॉथ, ये स्ट्रिप और रोल ऑफ क्लॉथ और अदर मटेरियल कैन बी wound around a part of body in a variety of ways for multiple purposes. Scarf, bandage, gauze, बंडाना। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बैंडेज बोला जाता है। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैविटी कंटेनिंग पस, कैविटी में क्या है? पस है। सराउंडेड बाय इन्फ्लाम टिश्यू, उसको सराउंड किया है इन्फ्लामेशन टिश्यू। फॉर्मेट ए रिजल्ट ऑफ सुपुरेशन इन ए लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। ए ऑप्शन में एडेजन, बी ऑप्शन में एब्सिस, सी ऑप्शन में सेलुलाइटिस, डी ऑप्शन में डेहिसेंस।
सो कुड यू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करे कौन सा हो, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज एब्सिस। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। collection of extra vegetated blood trapped in the tissue, एक टिश्यू में या ऑर्गन में ओके ब्लड रह गया है, कलेक्शन होके रह गया है फ्रॉम इनकम्प्लीट हिमोस्टासिस आफ्टर सर्जरी और इंजरी, इंजरी या सर्जरी के बाद ओके ऑर्गन्स में या टिश्यू में ब्लड क्लॉट होके रह गया है, ट्रैप ब्लड ट्रैप होके रह गया है ओके तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलाइटिस, एविसेरेशन, एक्स्ट्रावेजेशन, हेमाटोमा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Those wounds that are left open for 3 to 5 days to allow edema, infection or exudate to drain। ओके ओके कुछ कुछ wounds है जिसको ओपन रख दिया जाता है 3 से 5 दिन तक, जिसके वजह से क्या होगा, इडिमा होगा, इन्फेक्शन होगा या एक्जुडेट ओके ड्रेन करने के लिए। प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग, टॉर्सरी हीलिंग या क्वाटरनरी हीलिंग, कौन सा टाइप का ये हीलिंग है ओके यहाँ पर आंसर हो जाएगा टॉर्सरी हीलिंग। ओके जरूर इसको याद रखना है। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड दैट हैज नॉट ड्रेन इची ओके मीन क्या हुआ है, फ्लूइड इन्फेक्टेड फ्लूइड कलेक्शन होकर रह गया है बट ड्रेन अभी तक नहीं हुआ, उसको क्या बोलें, डेहिसेंस एब्सिस, उसके बाद एविसेरेशन, पिस्चुला। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, दैट इज एब्सिस। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके व्हिच इज ए प्रेशर रिलीविंग मेजर फॉर ए स्टेज 1 प्रेशर ऑल्सो। स्टेज 1 प्रेशर अल्सर में ओके प्रेशर रिलीविंग मेजर्स कौन कौन सा होगा, फ्रीक्वेंट टर्निंग, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, पोजीशनिंग, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। ओके तो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, स्टेज 1 प्रेशर अल्सर, स्टेज 1 प्रेशर अल्सर। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। स्किन क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है ओके इसके बारे में देखेंगे हम, तो आप लोग यहाँ आंसर दीजिए। ओके सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके गॉट इट। तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये प्रेशर अल्सर इज एक्यूट वुंड, क्रोनिक वुंड, इट डिपेंड्स नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके प्रेशर अल्सर इज ए क्रोनिक और एक्यूट ओके क्रोनिक और एक्यूट होता है, तो सही आंसर पुट अप करिए। प्रेशर अल्सर वेरी इन साइज, डेप्थ एंड क्रोनिसिटी, हमेशा इसको याद रखना है। प्रेशर ऑल प्रेशर अल्सर आर क्रोनिक वुंड ओके ऑल प्रेशर अल्सर्स आर क्रोनिक वुंड। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, जरूर इसको याद रखिए। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसइंफेक्शन मीन व्हेन एन आर्टिकल इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके डिसइंफेक्शन का मतलब ओके बेसिकली हम ओके अगर आर्टिकल से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, या प्रिवेंटिंग ऑफ इन्फेक्शन, इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओके ऑल ऑफ द अबव। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन गिवन आफ्टर इंजुरी, इंजुरी के बाद कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, टीटानस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप, बीसीजी वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टीटानस, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, पुट अप करिए सही आंसर, ये ऑप्शन टीटानस टॉक्साइड। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री ऑपरेटिव सेविंग इज आइडियली डन एट ओके कोई पेशेंट अगर आया है उसका ऑपरेशन होने वाला है ओके तो प्री ऑपरेटिव सेविंग कब किया जाएगा, इवनिंग बिफोर सर्जरी या मॉर्निंग ऑफ ऑपरेशन, जस्ट बिफोर ऑपरेशन, एट ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल में सेविंग किया जाएगा या ऑपरेशन पहले किया जाएगा, या जिस दिन ऑपरेशन होने वाला है मॉर्निंग में किया जाएगा, या
ओके, आज ऑपरेशन होने वाला है, इसका एक पहले दिन का इवनिंग में किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन, इवनिंग बिफोर सर्जरी। ओके, गॉट इट। ये लार्ज और ओपन वुंड सच एज बर्न और मेजर ट्रॉमा लेफ्ट ओनोन टू हील। ओके, कुछ बड़ा बड़ा वुंड रहता है, जैसे बर्न बोल सकते हैं या मेजर ट्रॉमा, इसको अकेले छोड़ दिया जाता है हील होने के लिए। इसको कौन सा टाइप का इंटेंशन बोला जाएगा? प्राइमरी इंटेंशन, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, टर्सरी इंटेंशन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सेकेंडरी इंटेंशन। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी? ओके, स्किन इंटीग्रिटी कौन कौन सा पैरामीटर इन्फ्लुएंस करता है? एज, अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, इलनेस, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ देव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ओके, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच अगेन वंस अगेन। आप सभी को ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट टू ऑल।